हेलो गाइज, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग करंट अफेयर थोड़ा लेट में देखेंगे, दोपहर तक देखेंगे। इससे पहले हम लोग कंप्लीट देख लेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन, जो कि एसएससी सीजीएल 2022, एसएससी जीडी और यूपी पीछे 2023 आरओ एरो सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट देखिएगा। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दीन पनाह नामक नगर की नींव किसने रखी थी। तो दीन पनाह नामक नगर की नींव रखी थी हुमायूं ने। याद रखना, हुमायूं ने। हुमायूं किसका पुत्र था? तो अकबर का पुत्र था हुमायूं। और हुमायूं का पुत्र था कौन? सॉरी, हुमायूं किसका पुत्र था? बाबर का। और हुमायूं का पुत्र था अकबर। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार में स्थित है। बिहार के कहाँ पर? तो बिहार के सासाराम में। तो याद रखिएगा, बिहार के सासाराम में स्थित है कौन सा? शेर शाह सूरी का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का, तो पानीपत की काबुल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पानीपत की काबुल मस्जिद का निर्माण करवाया था आपके बाबर ने। तो बाबर ने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संभल की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो संभल की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था बाबर ने। संभल की जामा मस्जिद का निर्माण बाबर ने करवाया था। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में है, उसका निर्माण अकबर ने करवाया था। याद रखिएगा, अकबर ने कराया था हुमायूं के मकबरे का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का पुराना किला शेर शाह सूरी ने बनवाया था। तो शेर शाह सूरी द्वारा बनवाया गया था क्या? दिल्ली का पुराना किला। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध इलाहाबाद का किला किस शासक ने बनवाया था? तो प्रसिद्ध जो इलाहाबाद का किला है, अभी भी आप जाकर देख सकते हैं, वो अकबर ने बनवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा बनवाया गया पंचमहल कहाँ स्थित है? तो अकबर द्वारा जो बनवाया गया था पंचमहल, वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो पंचमहल 5 मंजिला महल है, आपको देखने को मिलेगा, जो कि फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात विजय के बाद, तो गुजरात विजय के बाद अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो गुजरात विजय के बाद अकबर ने बुलंद दरवाजे का, जो कि सबसे बड़ा द्वार है बुलंद दरवाजा, उसी का निर्माण अकबर ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो शेख सलीम चिश्ती का जो दरगाह है, मकबरा है, उसका निर्माण अकबर ने करवाया था। किसने? अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा बनवाए गए किस वास्तुकला में, तो किस वास्तुकला में घंटियों और फूलों के सुंदर हिंदू भित्ति चित्र देखने को मिलेंगे? तो आपका है मरियम उज जवानी के महल का। मरियम उज जवानी के महल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। उन्होंने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृंदावन में गोविंद, तो वृंदावन में किसने गोविंद मंदिर का निर्माण करवाया था? तो वृंदावन में गोविंद मंदिर का निर्माण करवाया था अकबर, क्योंकि अकबर की जो पत्नी थी वो हिंदू धर्म से बिलोंग करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट देख लेते हैं अकबर द्वारा बनाए गए वास्तुकला। तो चलिए देख लेते हैं अकबर द्वारा एक एक बनाए गए वास्तुकला कौन कौन से थे, तो उसके बारे में डिटेल से देखते हैं। तो पहला आपका है बुलंद दरवाजा, दूसरा है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, तीसरा है पंचमहल, चौथा है जोधाबाई का महल, पांचवा है बीरबल का महल, इबादत खाना और 25 आंगन और हिरन मीनार, वृंदावन का गोविंद देव मंदिर, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। कौन सा? लाहौर का किला। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्या कि मुगल साम्राज्य के किस शासक के समय मुगल चित्रकला अपनी प्रकाष्ठा पर थी? तो मुगल चित्रकला जो अपनी प्रकाष्ठा पर थी वो थी किसके समय? तो आपके जहांगीर के समय। याद रखना है, जहांगीर के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? तो जहांगीर का मकबरा जो बनवाया था वो आपके, तो जहांगीर किसके पुत्र थे? तो अकबर के पुत्र कौन थे? तो जहांगीर। तो जहांगीर का मकबरा शाहजहां ने बनवाया था। किसने? शाहजहां ने बनवाया था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एतमाउद्दौला, एतमाउद्दौला जो कि शुद्ध संगमरमर का बना हुआ मकबरा है, एतमाउद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने। तो नूरजहां ने बनवाया था एतमाउद्दौला का मकबरा। याद रखिएगा, शुद्ध सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ मकबरा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर में साली, तो कश्मीर में साली मार बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना, कश्मीर में साली बार, तो साली मार बाग का निर्माण करवाया था जहांगीर ने। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत के बाहर स्थित है? तो भारत के बाहर आपके जहांगीर और बाबर का मकबरा है। तो याद रखिएगा, जहांगीर का मकबरा भारत के बाहर है,
अकबर का मकबरा सिकंदरा में है और हुमायूं का है दिल्ली में, शेर शाह सूरी का है सासाराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल वास्तुकला किसके शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर थी? तो मुगल वास्तुकला पूछा गया है। अभी इस पे पहले चित्रकला के बारे में हम लोगों ने देखा, तो शाहजहां के काल में मुगल वास्तुकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा के प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा के प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने, तो याद रखिएगा। चला था तब वो। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का जो निर्माण करवाया था वो शाहजहां ने करवाया था, याद रखिएगा। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाहौर के शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो लाहौर के शालीमार बाग का पूछा गया है, तो लाहौर के शालीमार बाग का याद रखिएगा शाहजहां ने करवाया था। कश्मीर के, तो कश्मीर की करवाया था किसने? जहांगीर ने करवाया था। तो दोनों में आपको थोड़ा सा ही ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था आपके शाहजहां ने, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। अब देख लेते हैं शाहजहां द्वारा निर्मित प्रमुख वास्तुकला कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं एक एक करके। तो दिल्ली का क्या है? जामा मस्जिद, साथ साथ आपको दीवाने खास, दीवाने आम, झरोखा दर्शन, रंग महल, मोती मस्जिद, और उसके बाद खास महल, शीश महल, नगीना महल, तो ये सभी किसने करवाया था? तो शाहजहां ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा के किले का निर्माण पूछा जाए तो आपके अकबर ने करवाया था, याद रखिएगा। आगरा के किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो बीबी का मकबरा जो कि आपके औरंगाबाद में है, तो बीबी के मकबरे का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, जो कि हूबहू ताजमहल के जैसे बनवाने की कोशिश की थी औरंगजेब ने, जो कि बन नहीं सका। लेकिन यदि पूछा जाए कि ताजमहल के हूबहू कौन सा मकबरा है, तो वो है बीबी का मकबरा, औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि लाहौर में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो लाहौर में स्थित जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लाहौर में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण जहांगीर में करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि घड़ी कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो घड़ी कर और चरी कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि खिलजी वंश का द्वितीय शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी? तो बाजार नियंत्रण जो प्रथा लागू की थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो कि तुगलक वंश का द्वितीय शासक था, गयासुद्दीन तुगलक के बाद उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ली गई, जिसको देवगिरी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवान ए कोही, तो दीवान ए कोही नामक नया विभाग किस सुल्तान ने बनवाया था? दीवान ए कोही जो कि कृषि विभाग था उसने किसने बनवाया था? तो एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश सबसे लंबे समय तक शासन किया? तो दिल्ली सल्तनत का जो तुगलक वंश है वो लगभग 94 वर्षों तक शासन किया, तो याद रखिएगा तुगलक वंश। दूसरा आपका गुलाम वंश है जो कि 84, तो 84 वर्षों तक शासन किया। दूसरा कौन है? आपको गुलाम वंश। सबसे कम किया था 30 वर्षों तक, कौन? खिलजी वंश, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने वाला जो सुल्तान था उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता भारत, तो मोरक्को का रहने वाला इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो एमबीटी के मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, जिन्होंने क्या लिखा था? तो इन्होंने रेहला नामक बुक लिखी थी। तो रेहला नामक बुक किसने लिखी थी? तो इब्न बतूता ने। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो दिल्ली का जो सुल्तान था उसने अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था, वो था आपका फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने अशोक स्तंभ को दिल्ली लेकर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो दिल्ली का वह सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 1998 में। कब? 1998 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था।
अगला क्वेश्चन कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक 1206 में किसने किया था? तो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जो कि गोरी का एक गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी दिल्ली ना बनाकर लाहौर में बनाई थी, याद रखिएगा। उसने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी, वह सिपा सलार की उपाधि धारण किया था लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी वो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो कि दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए थे? तो सबसे शुद्ध अरबी जो सिक्के चलाए थे उसका जो श्रेय जाता है वो आपकी इल्तुतमिश को जाता है। किसको? इल्तुतमिश को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एकता प्रणाली किसने शुरू की थी? तो भारत में एकता जो प्रणाली शुरू की थी वो थी इल्तुतमिश द्वारा। तो इल्तुतमिश द्वारा भारत में एकता प्रणाली की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुर्कान ए चहलगानी, जो कि 40 सरदारों का एक गठन हुआ करता था, का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने ही किया था तुर्कान ए चहलगानी का, और इसका विनाश किया था बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली की कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो याद रखिएगा 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है उसका भी निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का जो कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी उसी की हो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कौन था? तो प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला जो शासक था उसका नाम था बख्तियार खिलजी। कौन? बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इल्तुतमिश ने लाहौर से जो राजधानी स्थानांतरित की थी उसका नाम था दिल्ली। तो दिल्ली से लाया था, तो लाहौर से दिल्ली लेकर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान का विवाह किससे हुआ था? तो रजिया सुल्तान जो कि एक प्रथम मुस्लिम शासिका महिला शासिका थी उसका विवाह अल्तुनिया से हुआ था। किसे? अल्तुनिया से, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का कौन सा सुल्तान टोपी सिलकर, तो टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करता था, याद रखिएगा, टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करता था, तो उसका नाम था नसरुद्दीन महमूद, याद रखिएगा, नसरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुर्कान ए चहलगानी का विनाश किसने किया था? तो गठन अभी हमने बताया कि इल्तुतमिश ने किया था और विनाश किया था आपके बलबन ने। किसने? बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो सिजदा एवं पैबोस जो प्रथा थी उसकी शुरुआत की थी आपकी बलबन ने, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट है, का प्रारंभ किसने किया था? तो जिन्होंने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी बलबन, उन्हीं ने किया था क्या? नवरोज उत्सव का प्रारंभ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तनत, तो निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे? तो अफगान मूल के आपके लोदी वंश के थे, तो याद रखिएगा लोदी वंश के। तो लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? आप लोग प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो आपका जो खतौली का युद्ध था, खतौली के युद्ध में ही महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को क्या किया था? परास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो सिकंदर लोदी ने ही बसाया था। किसने? सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना कब की थी? तो 1504 में किया था सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना। किस नदी के किनारे है? आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शासक गुलरुखी उपनाम से कविताएं की रचना करता था? तो आपके जो सिकंदर लोदी जी थे, तो सिकंदर लोदी जी गुलमुखी उपनाम से कविताएं की रचना किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो आपके सिकंदर लोदी को ही जाना जाता है अन्न के ऊपर कर समाप्त करने वाला शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का शासक था जिसने किसके साथ युद्ध किया था? तो बाबर के साथ युद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? यही था पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, तो वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर लूट का धन हुआ करता था? तो लूट का जो धन हुआ था उसका नाम कहा जाता था खम्स। क्या? तो खुम्स जो हुआ करता था वो लूट का धन हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे हैं। तो फितवा फिरोज शाही लिखा है किसने? फिरोज शाह ने, तुगलक ने। तो अपने संस्मरण लिखे हैं किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो तारीख हिंद अलबरूनी, रेहला अभी हमने बताया था किसने? इब्न बतूता ने। तारीख ए नासिर और तारीख ए दिल्ली। तो तारीख ए दिल्ली लिखा है अमीर खुश ने। तबकात ए नासिर बर्नी ने लिखा है। तो करेक्ट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, मिनहाज उस सिराज ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। तो अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था, याद रखिए कहाँ पर? पटियाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो जो होते अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ है उसका नाम है बलबन का मकबरा। तो बलबन का जो मकबरा है जो कि दिल्ली में है, भारत के प्रथम मकबरा है जो कि शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जौनपुर में है अटाला मस्जिद, अजमेर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा में अलाई दरवाज़ा और दिल्ली में बलबन का मकबरा। तो अलाई दरवाज़ा क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ये दिल्ली में है ना कि आगरा में है, तो ये आपका गलत है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अलाई दरवाज़ा कहाँ पे है? तो आपके दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण जो करवाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दीवान ए मुख्तराज जो कि एक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित विभाग था। दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक अमीर, तो दीवान अमीर को ही जो कि कृषि विभाग था ये एमबीटी ने स्टार्ट किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ना कि बलबन ने। तो गलत आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत प्रशासन में दीवान ए इंसा क्या था? तो दीवान ए इंसा था सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था दीवान ए इंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो तुगलक वंश की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, गलत है। लोधी वंश की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी, गलत है। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, बिल्कुल सही है। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, तो ये भी आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है क्या है कि निम्नलिखित में से किसने टका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो टका नामक चांदी का सिक्का किसने चलवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं, इल्तुतमिश ने चलवाया था। किसने? इल्तुतमिश ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। कौन? जलालुद्दीन खिलजी जो कि अलाउद्दीन खिलजी के चचा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम वर्षों तक शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश है? तो अभी हमने बताया था जो खिलजी वंश है वो 30 वर्षों तक मात्र शासन किया था, तो खिलजी वंश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय या सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार विनिमय प्रणाली प्रारंभ की थी। तो बाजार विनिमय प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो बाजार विनिमय प्रणाली जो प्रारंभ की थी वो की थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार किया था? तो वह सुल्तान था आपका कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी ही वह सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो मलिक काफूर को। किसको? मलिक काफूर को, जिसको 1000 दिनार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत वंश की विशाल अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य सरकार द्वारा किया जाता था, तो वो किसने बनाई थी? तो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाई थी, याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने ही। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक सबसे ज़्यादा उम्र का था? तो सबसे ज़्यादा उम्र के थे वो थे आपके जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी सबसे ज़्यादा उम्र के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का किस सुल्तान ने सीदी मौला, तो सीदी मौला को हाथियों से कुचलवाया था? तो जलालुद्दीन खिलजी ने ही सीदी मौला को हाथियों से कुचलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम क्या है? तो अलाउद्दीन खिलजी के जो पिता थे उनका नाम मसूद खिलजी है, याद रखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी नहीं है, मसूद खिलजी है। जलालुद्दीन खिलजी के उनके चाचा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलजी वंश के किस सुल्तान की तुलना फ्रांस के लुइस 14 से की जाती है? तो जलालुद्दीन नहीं, अलाउद्दीन खिलजी की जाती है, याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि राजस्व वसूली के लिए दीवान ए मुख्तराज की स्थापना किसने की थी? तो दीवान ए मुख्तराज की स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने घड़ी और चरी कर लगाया था? तो घड़ी और चरी कर दोनों लगाया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में से मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए किसकी मृत्यु हुई थी? तो जफर खां की। किसकी? जफर खां की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का उस समय जो शासक था उसका नाम था रामचंद्र देव। कौन? रामचंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो खालसा भूमि जो कि सीधा राज्य के अधिकार में होता था, तो वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा विस्तृत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की थी? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन हमेशा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने हुलिया लिखने और घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो ये भी आपके अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना प्रारंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था? तो हमीर देव जी। कौन? हमीर देव जी वहाँ के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिल्ली के किस वंश के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो खिलजी वंश के ही समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलजी वंश के किस शासक ने शाइस्ता खां की उपाधि धारण की थी? तो जलालुद्दीन खिलजी ने धारण की थी शाइस्ता खां की उपाधि। अगला क्वेश्चन है कि किस विजय के उपरांत नुसरत खां ने मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था? तो गुजरात विजय के उपरांत ही नुसरत खां ने मलिक काफूर को 1000 दिनार से खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवान ए रियासत नामक नगर, तो दीवान ए रियासत नामक बाजार विभाग की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैनी और दुगनी नामक सिक्के किसने चलवाए थे? तो गैनी और दुगनी नामक सिक्के चलवाए थे आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। तो गाइज वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था अलाई दरवाज़ा का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमानत खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जमानत खाना मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित श्री किला कहाँ पर स्थित है? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित श्री किला दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊखा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने ऊखा मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसने? मुबारक शाह खिलजी ने। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने भूमि पर 50% कर दिया था, कर लगा दिया था? तो किसने लगाया था? तो कर लगाया था आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये थे आपके टॉप 100 क्वेश्चन। तो आपको एवरीडे लगभग टॉप 100 क्वेश्चन ही मिल जाएंगे, तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोपहर में करंट अफेयर जरूर देखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।